Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Mr. Excel. Today we will discuss the features of spreadsheet. डिस्कस करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, पास लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो हम लोग देखते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं स्प्रेडशीट की। हमने स्प्रेडशीट को डिस्कस कर लिया है लास्ट वाले लेक्चर में। अब हम लोग देखेंगे स्प्रेडशीट के फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले आ जाता है फीचर इसका ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम। मींस इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि ग्रिड रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से शो करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं द स्प्रेडशीट इज ए ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम। ईच रो इज असाइंड अ नंबर। मीन्स जो हर रो होगी उसको 1 2 3 इस फॉर्म में हमने नंबर्स के फॉर्म में उसको असाइन किया होगा। मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोज किस तरह से होगी, नंबर्स की फॉर्म में। और जो कॉलम्स होंगे उसको हमने रिप्रेजेंट किया होगा A B C मीन्स अल्फ़ाबेट की फॉर्म में। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी कॉलम और रोज की। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए सेल। मीन्स आपके पास ये रो है और ये कॉलम है इस तरह से, और इनकी जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाली जो चीज़ इंटरसेक्शन हो रही है, इसको हम लोग सेल बोलेंगे। इसको इसमें हमने काम करना होता है, ये हमारे पास सेल कहलाता है। सेल आर आइडेंटिफाइड बाय द कम्बिनेशन ऑफ द रोज लेटर एंड कॉलम नंबर। मीन्स यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल A है और यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा A1, तो वो इसका एक्टिव सेल बनेगा जिसमें हम लोग काम कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल 5th सेल इन द सेकेंड कॉलम इज नोन एज B5। दिस इज नोन एज द सेल एड्रेस और सेल कोऑर्डिनेट्स। मीन वो उस सेल का, जैसे मैंने ये यहाँ पे A1 बताया है, A1 इस सेल का एड्रेस भी है और सेल कोऑर्डिनेट भी है। अ सेल कंटेन लेबल्स और वैल्यू। अ लेबल इज टेक्स्ट एंट्री सच एज ग्रॉस सैलरी, values can be number, date, formula or formula results. This is the grid of rows and column. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं? स्प्रेडशीट हैज़ मैनी बिल्ट इन फंक्शंस। फंक्शन कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस। लेंथी कैलकुलेशन कैन बी अप्लाइड ऑन वर्कशीट इजीली बाय यूजिंग फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस वो ऐसे फंक्शंस होते हैं जो एक्सेल में पहले से मौजूद होते हैं, जिनको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक सम है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, और इसी तरह के डिफरेंट फंक्शन है, समीशन है। डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो पहले से मौजूद होंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने उसकी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन को बिल्ट इन फंक्शंस बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका फार्मूलाज। तो फार्मूलाज हमारे पास क्या होते हैं? द फार्मूला परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द डाटा इन स्प्रेडशीट। इट डिस्प्ले द रिजल्टिंग वैल्यू इन द सेल कंटेनिंग द फार्मूला। मीन्स आपके पास 10 ऐसे कॉलम्स हैं और 10 ही रोज है, मीन 10 सेल एक्टिव है। उन सब की आपने सम परफॉर्म करनी है, तो आप सम का फार्मूला लगाओगे। सम का फार्मूला लगा के जो एक्टिव सेल होगा उसके अंदर उस फार्मूला का आंसर आ जाएगा। तो फार्मूलाज हमारे पास इसलिए यूज़ होते हैं कि मल्टीपल जो है सेल्स का डाटा हम लोग उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करके एक सेल में उसको कंबाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एडिशन हो, कोई भी काम, कोई भी फंक्शन हो सकता है जो आप उस पर परफॉर्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कमांड्स। कमांड्स क्या होती हैं? कमांड्स आर यूज टू मैनिपुलेट द वर्कशीट और इट कंटेंट। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं, हमने डेली रूटीन में कोई काम करना होता तो हम किसी को कमांड देते हैं कि मेरे लिए पानी का गिलास लेके आओ। ये कमांड दी है तो हमने उसकी वर्कशीट को चेंज किया। इसी तरह यहाँ पे कमांड यूज़ होती है कि हमने डाटा को कमांड देनी होती है कि वो अपनी प्रोसेसिंग को चेंज करे, अपने कंटेंट में चेंजिंग लेके आए। तो इसलिए हमारे पास कमांड्स यूज़ होती हैं कि जब भी हमने डाटा को मैनिपुलेट करना है या कंटेंट को चेंज करना है तो हमारे पास कमांड्स यूज़ होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट मैनिपुलेशन। टेक्स्ट मैनिपुलेशन में क्या होता है? सिंपल टेक्स्ट मैनिपुलेशन कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि कमांड में और टेक्स्ट मैनिपुलेशन में क्या डिफरेंस है। जो कमांड्स है वो हमारे पास वर्कशीट को चेंज करने के लिए यूज़ होंगी, और जो टेक्स्ट मैनिपुलेशन है वो हमारे पास टेक्स्ट को चेंज करने के लिए, सिंपल टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हमारे पास यूज़ होंगी।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग क्या होता है? स्प्रेडशीट प्रोवाइड प्रिंटिंग फैसिलिटी। You can print your document to get a hard copy. Printing can be the whole document or any required range. मीन्स के स्प्रेडशीट आपको ये फैसिलिटी भी देती है कि आपने जो काम कर लिया है वर्कशीट पे, जो भी आपने वर्क परफॉर्म कर लिया है, आप उसका जो है प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे डाटा का निकलवाना है, आप रिक्वायर्ड रेंज का, मतलब इस सेल से लेके इस सेल तक का अगर आपने डाटा प्रिंट करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़, ये सारे फीचर्स जो हैं स्प्रेडशीट के थे। आज तक के लिए इतना ही। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मिस्टर एक्सेल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पास लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आज तक के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।